And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like, I am proud. ये वाईटी पर कहानियां सुनाती हमारी दद्दी की तरह। क्या मतलब अपूर्वा के पापा ने आज तक बेल्ट सिर्फ पहनने के लिए खरीदी थी? टॉक्सिक डैडी ही कहते हैं। ये क्लियरली बोलूं तो ओनली फैंस जैसी चीजों से पैसा कमा रही हैं, वो इम्पावर्ड हैं। तो इस हिसाब से हीरा मंडी की औरतें तो 19वीं सदी में इम्पावर्ड हो गई थी। जो का साइड कोई नहीं है भाई, मेरी एक्स है। क्या हाल है बकरी जी? एंड बिलीव मी, ये मौत से ज्यादा खतरनाक है। भाई देखो, आज की वीडियो में होगी भयंकर गॉसिप। एंड आज की वीडियो में तुम मुझे यशब, द देश प्रेमी, द लॉजिकल इंसान, द रैशनल थिंकर नहीं बल्कि एक चुगलीखोर सहेली ही समझो। बिकॉज आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ भयंकर चुगली श्री 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 माता जी द रेबल किड और उनके नारी सशक्तिकरण और उनके नारी सशक्तिकरण की। ये वर्ड बोलने मुझे 7 रीटेक लगे, तो इस गरीब की इस मेहनत पे लाइक बनता है। अब माता जी का अभी तक ब्याह नहीं हुआ है और ना इनका कोई पार्टनर है, लेकिन ये अपने देश की काफी बड़ी आबादी की माता बन चुकी है और इन्होंने ये लेवल अचीव किया है वाईटी के दम पर। ये वाईटी पर कहानियां सुनाती हमारी दद्दी की तरह और उन कहानियों में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती कि एक लड़की कैसे फ्रीडम अचीव कर सकती अपने ही माँ बाप से। और इनकी फ्रीडम का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम से नहीं है कि अच्छा कमाने लग जाओ, अपने घर वालों की हेल्प करो और थोड़ी कमा के जो लोग मजबूर हैं उनकी हेल्प कर दो, बल्कि इनकी फ्रीडम है कि दारूबाज बन जाओ, कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा क्लबिंग पर ध्यान हो और डेटिंग वेटिंग तो छोटी चीज है, वो बिना बोले कर लो, वो भी माँ बाप के पैसों पर। ये तारे जमीन पर जैसी मूवीज ने कुछ ज्यादा माँ बाप को सॉफ्ट नहीं कर दिया? क्या मतलब अपूर्वा के पापा ने आज तक बेल्ट सिर्फ पहनने के लिए खरीदी थी और अपूर्वा की ये फ्रीडम स्पीच सुनने वाली, और सिर्फ सुनने वाली नहीं बल्कि उससे मोटिवेट होने वाली लाखों में है और वो इनको प्यार से मदर बुलाती हैं। अब वो ऐसा इसलिए करती बिकॉज उनको इसका कंटेंट पसंद है। इज आई एम राइट? तो सालो, आज से जिनको मेरा कंटेंट पसंद है ना, वो कमेंट में मेरे को डैडी लिखना शुरू कर दो वरना चूतड़ में बेल्ट बजाऊंगा। टॉक्सिक डैडी कहते हैं। खैर, अब ये क्लबिंग, अड्डेबाजी, दारूबाजी, लड़केबाजी वाली सूडो फेमिनिस्ट वाली बात है 13 से 19 साल की लड़कियों के दिमाग में डाली जाती है वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के नाम पर। अब अगर नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अड्डेबाजी करना, दारू पीना, लड़केबाजी करना ही होता तो इस हिसाब से हीरा मंडी की औरतें तो 19वीं सदी में इम्पावर्ड हो गई थी। बिकॉज सूडो फेमिनिस्ट के हिसाब से अभी के टाइम पर जो लड़कियां न्यूडिटी या एडल्ट कंटेंट, ये क्लियरली बोलूं तो ओनली फैंस जैसी चीजों से पैसा कमा रही हैं, वो इम्पावर्ड हैं। उन्होंने फ्रीडम अचीव कर ली। किससे अचीव की ये उनको खुद नहीं पता। अब फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म में डिफरेंस तो सिर्फ एक वर्ड का दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा डिफरेंस है कि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ 20 मिनट से ज्यादा की। आज की वीडियो का ये टॉपिक नहीं तो हम इसे इग्नोर करेंगे, जैसे मेरी एक्स मुझे करती। नहीं 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 नहीं, वीडियो पे फोकस करना है। सो बैक टू टॉपिक। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए इसे एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता, जैसे वो अपनी गलतियों को एक्सप्लेन करके जस्टिफाई कर देती थी। अबे नहीं बनाना मुझे, ये वीडियो बंद कर। एडिटर लगा दे आउट्रो तू। जो का साइड कोई नहीं है भाई, मेरी एक्स है। मैं बिना एक्स के दुख लिए एक्स वाले जोक मारता हूँ। बनिया दिमाग, ओनली प्रॉफिट। खैर, अब तुम फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म को कुछ ऐसा समझो कि फेमिनिज्म एक दवा है पूरे समाज के लिए। बिकॉज फेमिनिज्म वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता, जेंडर इक्वालिटी की बात करता, वुमेन्स के राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क की बात करता। और यही वाले फेमिनिज्म की वजह से मैं खुद को भी एक फेमिनिस्ट मानता हूँ। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर ये फेमिनिज्म है तो। लेकिन जैसे पैरासिटामोल का ओवरडोज आपकी जान ले सकता है, वैसे ही फेमिनिज्म का ओवरडोज आपको सूडो फेमिनिस्ट बना सकता है। एंड बिलीव मी, ये मौत से ज्यादा खतरनाक है। भाई, आज की वीडियो में मैंने जैसी जैसी बातें बोली है ना, मैं कई लोगों की निगाह में मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट तो बन गया हूँ। मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट। क्या हाल है बकरी जी? नहीं जानते तुम इनको? ये रेबल किड की भी अम्मा है। इनकी बातों के सामने अपूर्वा द रेबल किड बच्ची लगे तुम्हें, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम जानो भी इन्हें। बाय द वे, अभी के टाइम पे अपूर्वा द माता जी एक पॉडकास्ट क्लिप वायरल हो रही है जिसकी वजह से उन्हें हेट मिल रहा बहुत। And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, do it. I love it. They are the views, they are the comments, and then they have a problem. अब इस क्लिप पर मेरे 2 ओपिनियन है। पहला जो इसके अगेंस्ट है और दूसरा वो भी इसके अगेंस्ट है। सालो, पागल वागल थोड़ी हो गया हूँ ऐसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करूंगा। मतलब मैं अगर दीदी की बात को दूसरे वर्ड्स में समझाऊं तो दीदी बोल रही हैं कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम क्यों बाहर निकले? अब तुम घर से बाहर निकलोगे तो क्रिमिनल के ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी ना कि वो तुम्हें चाकू दिखा के लूटे। अब तुम सोशल मीडिया चलाओगे तो लड़कियां तो नंगी होंगी ना। एंड हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल लड़कियां, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटली सब एम्पावर्ड वुमेन। भाई, सेल्फ क्लेम एम्पावर्ड वुमेन तो खुद को ऑब्जेक्टिफाई करेंगी। तुमने इंस्टा क्यों खोला?
तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से हुई वो नंगी। भले ही तुम उससे कभी नहीं मिले, तुमने उससे कभी नहीं बात की, तुमने उसे कभी नहीं बोला कि माता तू नंगी होकर वीडियो बना। वो खुद बना रही, और क्या बना रही, क्या दिखा रही, ये उसे अच्छे से पता। लेकिन इसमें गलती मर्दों की, ये पता नहीं कैसे, लेकिन ये मेरी माता बोल रही और मैं मानूंगी इसे, मानूंगा इसे। वो करेक्टर में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अब अपूर्वा की ये कंट्रोवर्सी मुझे उसकी बाकी कंट्रोवर्सी से अलग इसलिए लगी क्योंकि इस कंट्रोवर्सी ने अपूर्वा ने रेबल किड ने बकरी जी की तरह एक्ट किया। अपूर्वा और बकरी जी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि अपूर्वा जो करती थी खुद करती थी, चाहे वो ड्रिंक करना हो, क्लबिंग हो, अननोन्स के साथ इंटरनेशनल ट्रिप हो, वो जो करती थी खुद करती थी, खुद के ऊपर करती थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी। ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी होती कि आप क्या डाल रही हो, आपको कितने लोग देख रहे हैं, उसका सही या गलत क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ऑडियंस पर। लेकिन ये उतना भी गलत नहीं जितना बकरी जी करती है, बिकॉज अपूर्वा तो सिर्फ दिखाती है, लेकिन बकरी जी ये सब करने को लड़कियों को मोटिवेट करती, इंस्पायर करती कि बिना पेरेंट्स की इजाजत के अननोन लोगों के साथ ट्रिप पर जाने वाली और ड्रिंक करने वाली ही तो एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट लड़की है। एक एम्पावर्ड लड़की को अननोन के साथ घूमने या पार्टी करने या शराब पीने के लिए बाप की इजाजत की थोड़ी जरूरत है। बाप होता कौन है तुम्हें रोकने वाला? कोई समझदार इंसान थोड़ी है वो, एक बुढ़ा ही तो है। उसकी बात सुनेगी एक जवान, खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड वुमेन। नॉट गोना लाई भाई, मैं बिल्कुल एक्सैजरेट नहीं कर रहा, ऐसी ही चीजें बोलती है लड़की, ये बकरी। बट अपूर्वा ऐसी नहीं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में उसने ऐसा ही किया जो कि बहुत गलत है और इसलिए ही मैं उसको गलत बोल रहा। ये बात समझो, जब अपूर्वा सही थी लास्ट लेटेंट कंट्रोवर्सी में, जब वो सेंसेशन वाली बात बोलकर खुद सेंसेशन बन गई थी, तब मैंने उसे ओपनली सपोर्ट किया था, जबकि एक ट्रेंड सा चला था उसे गलत बोलने का और उस पर लाखों व्यूज आ रहे थे लोगों के। बट इस टाइम उसने काफी बड़ी गलती की है, वो भी तब जब उसे पता है कि उसे देखने वाले मिलियंस में है, उसकी बातें सुनने वाली लाखों में है, उसकी कल्ट फॉलोइंग लाखों में है, और तब भी आप ऐसी स्टेटमेंट देती तो उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई क्लियर नहीं कर सकता, एक्सेप्टेड बीजेपी। एक सेकेंड, ये हॉर्न कौन बजा रहा? भाई ये जेसीबी क्यों आई है मेरे घर के बाहर? इस जोक को समझने के लिए आपको हाई लेवल पॉलिटिकल मीम नॉलेज चाहिए। खैर, अब जो लोग अपूर्वा या टेलर स्विफ्ट या किसी को भी अपनी मदर बना लेती, तो उसके ऊपर भी मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है कि तुम्हारे इनको मदर बोलने से इनका कोई फायदा नहीं हो रहा, ना इनकी कोई इज्जत बढ़ जा रही, लेकिन इनको मदर बोलने से तुम्हारी असली मदर, तुम्हारी असली माँ की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही। तुम उनके सारे सेक्रीफाइसेस की डिसरिस्पेक्ट कर रही, चाहे वो 9 महीना पेट के अंदर हो, चाहे 10-15 साल बाहर। योर मदर लिटरली डिस्ट्रॉय हरसेल्फ फॉर यू, शी डिस्ट्रॉय हरसेल्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, एवरीवेयर। तब तुम बदले में उन्हें एक ओहदा देते हो, एक वर्ड देते हो माँ का। लेकिन आज की चूतिया लड़कियां किसी भी आलतू फालतू क्रिएटर, सिंगर को माता बनाती फिर रही। अच्छा, इसने एक अच्छा गाना गा दिया, ये तो मदर है। ओ, ये तो मेरे फायदे की बात बोली, ये भी मदर है। आर यू क्रेजी और वो? यार मैं वीडियो और लंबी करना चाह रहा था, लेकिन ये सोच के मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब मेरा किसी और चीज पर बात करने का मन नहीं कर रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देती, और ये वैसी बात थी। क्या बोलूं यार मैं? आई नो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाया, मैं उसे किसी और वीडियो में एडजस्ट कर लूंगा, बट मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीसफुल आउट, लव यू ऑल, शुक्रिया। और ऐसा ही किसी को माँ बाप का रुतबा मत दो, वो बहुत बड़ा रुतबा है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है उस चीज को पाने के लिए। थोड़ा इधर से सोचना शुरू करो, सोशल ट्रेंड के पागल मत बनो। बाय।